इक्विलिब्रियम इक्वेशन। कंडीशन। ये 15 बताएं क्या बनेगा? इसी को इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड ड्रॉ करेंगे। डॉटेड ड्रॉ करना है ताकि पता चले कि ये कोई अलग से लोड नहीं है, उसी का इक्विवेलेंट स्टैटिक हमने शो कर दिया। ठीक है, बताएं आगे। ये कितना होगा? 30। RAX कितना होगा? बताएं। 0 होगा। और MA कितना होगा? 30। ये 30 तो जो आप ले रहे हैं कैसे बन रहा है? 30 मल्टीप्लाई 30 इंटू 1, यानी ये इसका मोमेंट 30, लोड इज 1। ये ऐसे मोमेंट है, ये रिएक्शन ऐसे डेवलप होगा 30 अप्लाई ऐसे आ रहा है मोमेंट, तो ये रिएक्शन यहीं से डेवलप हो सकता है ना, रिएक्शन और तो कहीं नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब है ये इसमें उतना ही हो रहा है जितना यहाँ पे अप्लाई हो रहा है 30 किलो न्यूटन मीटर। ठीक हो गया? क्लियर है? इसलिए तो सादा सा काम है ना। ओके, नेक्स्ट हम इसमें जब रिएक्शंस आ जाते हैं तो फिर हमें इंटरनल फोर्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होती है। शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट। इस केस में एक और इंटरनल फोर्स भी डेवलप होगी। हमने डिस्कस किए थे ना, एक्सियल शियर और एक और चीज डिस्कस की थी, रोटेशनल। एक एक्सियल फोर्स होती है, एक शियर फोर्स होती है, ये दो इंटरनल फोर्स होती है, एक और भी इंटरनल फोर्स होती है, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, ये दो हो गए। तीसरा पूछ रहा हूँ, तीसरा आपने पढ़ा हुआ है ना? सॉरी दोबारा बोले। एक्सियल फोर्स आपको लग रहा है कोई और चीज थी? मतलब मेरा तो ख्याल था कि आपको ये रख इंटरनल फोर्सेस हमने डिस्कस की थी ना, पोटेंशियली जो डेवलप हो सकती है, एक्सियल शियर और बेंडिंग मोमेंट। ओके, तो हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करें। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब उनकी डायग्राम प्लॉट करनी है, किस सेक्शन पे कितनी शियर, किस सेक्शन पे कितना बेंडिंग मोमेंट, सो ऑन। ठीक है, सो उसके लिए आसान हम ये करेंगे कि अब हम इसको, इसकी बेसिकली दो मेंबर्स का फ्रेम है, इसमें ये एक बीम है और ये कॉलम है। तो हम अगर इस बीम की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना चाहें, ये चले पहले कॉलम से ड्रॉ शुरू कर लेंगे। ये कॉलम है, इस कॉलम की फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? ये कॉलम ड्रॉ कर दिया मैंने, और क्या करूं? रिएक्शन शो कर लेते हैं। ठीक है, ये 30 किलो न्यूटन है और ये मोमेंट है यहाँ पे 30 किलो न्यूटन मीटर का, और यहाँ पे कोई फोर्स वो डेवलप हो सकती है, लेकिन इस केस में 0 है। और ऊपर क्या होगा? ऊपर जो कनेक्शन था वो रिजिड कनेक्शन था ना, तो अगर मैं जस्ट आपको कनेक्शन से पहले की कट लगा रहा हूँ, लेकिन ये पीछे एक रिजिड कनेक्शन है, तो क्या क्या चीजें डेवलप होंगी यहाँ पे? इसके ऑपोजिट चीजें सारे ड्रॉ हो जाएंगी। अभी हम सिर्फ हम ये नहीं देख रहे कि वैल्यू कितनी होगी, किस डायरेक्शन में होगी, हम सिर्फ ये इस वक्त कह रहे हैं उन फोर्सेस के नाम क्या क्या है और वो किन किन वे में डायरेक्टेड होंगे। मसलन मैं कह रहा हूँ एक फोर्स इस तरह की डेवलप होगी, जो क्या है इस केस में? एक्सियल फोर्स। हम इस मेंबर की डिस्कशन कर रहे हैं। इस मेंबर के लिए ये एक्सियल है, जो इसके एक्सिस के अलोंग है, जो इसको या कंप्रेस करेगी या एलोंगेट करेगी या शॉर्टन करेगी। ठीक, ये एक्सियल फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है। इसकी वैल्यू जो भी हो बाद में इक्वेशन से पता चलेगा, लेकिन ये
अगर ये अगर कनेक्शन रिजिड है, जहां से मैंने इसको अलग किया है, तो यहाँ पे ये तीनों चीजें डेवलप हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये तीनों चीजें डेवलप हो सकती है। ठीक है, मैं आपको अभी लेट मी सी क्या कन्वेंशन फॉर्म किए हैं इन्होंने। इधर मैं आता हूँ बाद में, लेकिन ये चीजें यहाँ डेवलप हो सकती हैं। तीन चीजें मैंने शो कर दी हैं, एक्सियल, शियर और बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, ये क्यों तीनों डेवलप हो सकती है? क्योंकि यहाँ पे रिजिड कनेक्शन, अगर यहाँ पे हिंज कनेक्शन होती तो फिर सिर्फ दो होनी थी, ये मोमेंट डेवलप नहीं होना था। ओके, अब हम इनकी वैल्यूज और डायरेक्शंस की बात करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर 30 और 20 में कोई लोड नहीं लग रहा तो ये भी, और अगर यहाँ पर कोई लोड नहीं है, बीच में कोई लोड नहीं है, क्या ये भी 0। अगर और कोई लोड नहीं है, सिर्फ एक बेंडिंग मोमेंट इससे लग रहा था, तो उसके जवाब में रिएक्शन के तौर पे ये होगा। एग्री? यस सर। आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए, ये इंटरनल फोर्सेस हैं और ये जो हमने शो किया ये ओरिजिनली हमने एज एक्सटर्नल फोर्सेस शो किया था, इसको कैरी किया यहाँ पे। ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद हम बीम पे आ जाते हैं। बीम की जो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये यहाँ जस्ट बिफोर द कनेक्शन और ये पीछे एक रिजिड कनेक्शन है, यहाँ पे जब वो कट लगाएंगे तो और इसके ऊपर ये लोड लग रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने, अब आप बताएं कंप्लीट करें फ्री बॉडी डायग्राम। ये फ्री है, फ्री, और इस तरफ क्या होगा? तीनों रिएक्शन पोटेंशियली एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हमने देखा कि यहाँ पे दो होंगे। लेट्स सी नाउ, अगर ये फोर्स 30 किलोन्यूटन है डाउनवर्ड, तो ये फोर्स अपवर्ड होगी 30 किलोमीटर। अगर ये मोमेंट इस डायरेक्शन में है, एक्टिंग ऑन दिस मेंबर, तो ये दूसरे के ऊपर ऐसे होगा, बैलेंस में थर्ड ला। ये वाला, हाँ जी बताएं, इस ये आ सकते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम का प्रिंसिपल क्या था? जिस चीज की फ्री बॉडी है उसको ड्रॉ किया, तो लगने वाले लोड को शो कर दिया, इधर फ्री था। यहाँ पे कुछ फोर्सेस इस कनेक्शन की वजह से डेवलप हो सकती थी, और चूंकि हमें पता था कि ये इस मेंबर के ऊपर इस तरह एक्ट कर रही है, तो यही फोर्सेस इस मेंबर के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने तो इसका तो बिल्कुल इन्होंने फोर्स इसको यानी ये जो वैल्यू आ रही है इनकी बेस में लिखी है, लेकिन अब अगर आप सिर्फ इस कनेक्शन पे जो फोर्सेस हैं वो शो करने वाले हैं, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं बनेगा डायरेक्टली। ठीक है, अब आपके पास, अब मैं ऐसे कहता हूं इसकी अपनी शेप फोर्स डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। करें ड्रॉ शेप फोर्स डायग्राम, बीम से शुरू कर लेता है आपको मुश्किल ना हो। अच्छा, थोड़ा सा रिकॉल कर लो, क्योंकि आगे आपको कॉलम में फिर हेल्प करेगा। जब हमने साइन कन्वेंशन डिस्कस किए थे मैकेनिक्स एंड मटेरियल्स में, तो हमने डिस्कस किया था कि इंटरनल फोर्सेस की साइन कन्वेंशन, आगे बताओ, आइंस्टाइन, हाउ दे डिफॉर्म द बॉडी और मेंबर। ठीक है, ये रट्टा पक्का है ना आपका। उसके बाद फिर हमने कहा था कि हम अपनी आसानी के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से भी इनको इसी साइन कन्वेंशन को हमने रीडिफाइन किया था, जस्ट टू मेक इट इजी टू अप्लाई। तो हमने शेयर के लिए डिस्कस किया था
कि पॉजिटिव फेज पे अपवर्ड पॉजिटिव और उसी पॉजिटिव फेज पे नेगेटिव डाउनवर्ड नेगेटिव और नेगेटिव फेज पे डाउनवर्ड पॉजिटिव और बस एक जो पॉजिटिव को पता लग गया नेगेटिव तो उसके ऑपोजिट ही होगा फिर ठीक हो गया। अब ये पॉजिटिव फेज और नेगेटिव फेज का ताल्लुक किस चीज के साथ था? अगर आउटवर्ड नॉर्मल टू दैट सेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस था तो हम कहते थे ये पॉजिटिव फेज है। मसलन हमने कहा ये जो फेज है अगर इसका मतलब पहले हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम तो पता होना चाहिए। लेट्स से मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है, x इस तरफ पॉजिटिव और लेट्स से y मैं इस तरफ पॉजिटिव ले रहा हूं, ठीक है। अच्छा x की जो डायरेक्शन पॉजिटिव होगी वहां से काउंटर क्लॉकवाइज 90 डिग्री आएंगे तो y की पॉजिटिव y की डायरेक्शन बनेगी। मैंने क्या कहा? पॉजिटिव x से काउंटर क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाएंगे तो पॉजिटिव y की डायरेक्शन आएगी। ठीक है। तो ये फेस क्या है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर इस पे कोई अपवर्ड फोर्स होती तो हम कहते हैं ये इंटरनल फोर्स अगर अपवर्ड बनती तो हम कहते हैं ये पॉजिटिव शेयर है और अगर डाउनवर्ड तो नेगेटिव। इस वक्त यहाँ पे शेयर कितना होगा? फ्री एंड है ये 0, ये 0 है। उसके बाद इस एंड पे शेयर आपको साफ नजर आ रहा है, ये नेगेटिव फेस है, नेगेटिव फेस है, इस पे डाउनवर्ड पॉजिटिव होना था, ये अपवर्ड है लिहाजा ये नेगेटिव है। तो ये आपको -30 अगर इसी के ऊपर प्लॉट करना चाहूं तो यहाँ पर -30 बनेगा। और लाइन को किस तरह ज्वाइन करना है? मैंने फर्स्ट डिग्री लाइन। लोड की डायग्राम फ्लैट है तो ये स्ट्रेट लाइन है। ये शेयर फोर्स डायग्राम प्लॉट होगी। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे प्लॉट बनी थी? वो 30 यहाँ पे 0 अगर मैं यहाँ पे 0 और यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू इसकी कितनी होगी? 30। लेकिन हॉगिंग होगा, सैगिंग होगा, ये जो पॉजिटिव हो गया नेगेटिव होगा -30 और शेप इस तरह की। एक तो हमने सैगिंग और हॉगिंग ये तो बेस्ड ऑन हाउ इट डिफॉर्म्स द बॉडी को लिया था हमने, प्लस हमने फिर ये भी डिफाइन किया था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से कोऑर्डिनेट चले बस ये क्या क्लियर है मेरे ख्याल से सैगिंग हॉगिंग इसमें कोई मसला नहीं आपको। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके लिए आपने शेयर फोर्स डायग्राम प्लॉट करनी है तो इसमें शेयर फोर्सेस किस डायरेक्शन में हो सकती है? कोई फोर्स है इस डायरेक्शन में इसमें, लिहाजा शेयर फोर्स डायग्राम 0 0 लाइन। लेकिन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये बता सकते हैं आपको छोटे इसकी रिफ्लेक्टिव शेप बनेगी वो इस तरह से बनेगी। इसका आसान तरीका ये है कि आप समझ लें कि आप इस तरह से खड़े हैं, आप फ्रेम के अंदर खड़े हैं, इसको एज अ बीम कंसीडर कर लें, इसको एज अ बीम कंसीडर कर लें, लेकिन आप अपनी पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं, आप फ्रेम के अंदर खड़े हैं, ठीक है। अब आप नजर आ रहा होगा कि ये हॉगिंग हो रही है, ठीक है। तो इसको फर्दर डिस्कस करने वाले ये डायग्राम आपको पता है। चलिए नेक्स्ट टाइम आके टॉक करते हैं।